हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर लर्न इंग्लिश इन 10 मिनट्स। तो आज हम कुछ नए वोकैबुलरी लर्न करने वाले हैं। तो चलिए हम अपना लर्निंग शुरू करते हैं। तो आज का पहला वर्ड है कैलस, विच मीन्स हार्श और रिजिड, कठोर, निर्दयी। इफ़ मॉम डैड बिहेव carelessly with their child and beat them, then it will have a destructive impact on the psychology of the child. यदि माँ बाप अपने बच्चे के साथ बेरहमी से पेश आते हैं और उसे मारते पीटते हैं तो इसका बच्चे के मनोविज्ञान पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा। द कैलस डॉक्टर हैड नो प्रॉब्लम टेलिंग द ओवरवेट मैन ही वॉज फैट एंड लेजी। निर्दयी डॉक्टर को अधिक वजन वाले व्यक्ति को ये बताने में कोई परेशानी नहीं हुई कि वो मोटा और आलसी है। आवर नेक्स्ट वर्ड इज कलमनिएट। कलमनिएट, टू डिफेम, बदनाम करना। डोंट कलमनिएट एनीवन जस्ट बाय लिसनिंग टू व्हाट अदर्स से। दूसरों की बातें सुनकर किसी को बदनाम मत करिए। When you calumniate others, your own image gets spoiled, deteriorated by itself. जब आप दूसरों को बदनाम करते हैं तो आपकी अपनी छवि स्वयं ही खराब हो जाती है। कैंडिड, फ्रैंक, ओपन, सच्चा, खरा, खुलकर बोलने वाला। वी शुड नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम आवर पेरेंट्स and remain candid about everything so that we don't land up in trouble. हमें अपने माता पिता से कुछ भी नहीं छिपाना चाहिए और हर बात खुलकर बतानी चाहिए ताकि हम परेशानी में ना पड़े। We are candid with our closest friends and never hesitate in sharing any issues with them. हम अपने सबसे करीबी दोस्तों के साथ खुलकर बातें करते हैं और उनके साथ कोई भी मुद्दा साझा करने में कभी हिचकिचाते नहीं। Our next word is capability, which means caliber, competency. क्षमता, योग्यता। You have worked very hard since childhood and you have the capability to succeed in this examination. तुमने बचपन से ही बहुत मेहनत की है और तुम में इस परीक्षा में सफल होने की क्षमता है। We should not raise questions over someone's capability on the basis of their previous bad performances. हमें किसी के पिछले खराब प्रदर्शन के आधार पर उसकी योग्यता पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। Next word is capacity. Efficiency, competency. Efficiency, competence, ability. दक्षता, योग्यता, क्षमता। You shouldn't underrate yourself. Do put in a bit more effort because you do have the capacity to complete this task. तुम्हें खुद को कम नहीं समझना चाहिए, थोड़ा और प्रयास करें क्योंकि तुम्हारे पास इस कार्य को पूरा करने की क्षमता है। धोनी's performance was below average initially, but he knew that he had an excellent capacity, so he didn't stop the hard work and eventually became successful. धोनी का प्रदर्शन शुरुआत में औसत से भी कम था, लेकिन उन्हें पता था कि उनमें बेहतरीन क्षमता है, इसलिए उन्होंने कड़ी मेहनत नहीं रोकी और अंत में सफल हुए। कैपिटल, मनी, प्राइमरी, पूंजी या राजधानी। फॉर स्टार्टिंग हिज न्यू बिजनेस, अजय इन्वेस्टेड ऑल ऑफ हिज सेविंग्स फ्रॉम हिज प्रीवियस जॉब। अपना नया व्यवसाय शुरू करने के लिए अजय ने अपनी पिछली नौकरी से जमा की हुई सारी पूंजी लगा दी। Although New Delhi is the capital of India, Mumbai has been referred to as the economic capital of the country. Although New Delhi is the capital of India, Mumbai has been referred to as the economic capital of the country. हालांकि नई दिल्ली भारत की राजधानी है, लेकिन मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। कैप्टिव, प्रिजनर, बंदी, कैदी। After living confined in our houses during the lockdown, we understood how birds and animals feel like a captive inside the cage. लॉकडाउन के दौरान अपने घरों में कैद रहने के बाद हमने समझा कि पक्षी और जानवर पिंजरे के अंदर कैसे बंदी जैसे महसूस करते हैं। In the attacks on the Taj Hotel, all the terrorists were killed, only he was held captive.
ताज होटल पर हुए हमलों से में सभी आतंकवादी मारे गए, केवल वो ही कैदी बना लिया गया। कैप्चर, टू इम्प्रिजन, टू अट्रैक्ट, कैद करना, आकर्षित करना। नचिकेता वॉज कैप्चर्ड बाय पाकिस्तानी सोल्जर्स ड्यूरिंग द कारगिल वार। कारगिल युद्ध के दौरान नचिकेता को पाकिस्तानी सैनिकों ने कैदी बना लिया था। विवेकानंदा's स्पीच इन शिकागो कैप्चर्ड द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस। शिकागो में विवेकानंदा के भाषण ने दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। केस, इंसिडेंट, सिचुएशन, घटना, मामला, स्थिति। Another case of COVID-19 has been reported in the neighborhood. पड़ोस में COVID-19 का एक और मामला सामने आया है। In the case of fire, we should use the stairs. आग लगने की स्थिति में हमें सीढ़ियों का उपयोग करना चाहिए। Categorically, clearly. Categorically, clearly, स्पष्ट रूप से। They categorically refused to take part in this competition. उन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लेने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। She stated categorically that she had no intention of leaving the company. उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उनका कंपनी छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। तो आज हमने 10 वर्ड्स इस वीडियो में लर्न किए हैं। तो चलिए हम एक बार रिवीजन करते हैं अपने लर्न किए हुए वर्ड का। तो पहला वर्ड है हमारा कैलस, विच मीन्स हार्श, रिजिड। कठोर, निर्दयी। कलमनिएट, टू डिफेम, बदनाम करना। कैंडिड, फ्रैंक और ओपन, सच्चा, खरा, खुलकर बोलने वाला। कैपेबिलिटी, कैलिबर, कॉम्पिटेंसी। क्षमता, योग्यता। कैपेसिटी, एफिशिएंसी, कॉम्पिटेंस, एबिलिटी। दक्षता, योग्यता, क्षमता। कैपिटल, मनी, प्राइमरी, पूंजी, राजधानी। कैप्टिव, प्रिजनर, बंदी, कैदी। कैप्चर, टू इम्प्रिजन, टू अट्रैक्ट, कैद करना, आकर्षित करना। केस, इंसिडेंट, सिचुएशन, घटना, मामला, स्थिति। कैटेगोरिकली, क्लियरली, स्पष्ट रूप से। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इंग्लिश सीखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। So have a nice day. Okay, bye bye.